सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में रजस्वला धर्म से संबंधित जो भी माताओं बहनों को समस्या होती है, जो पीरियड से रिलेटेड जो भी माताओं बहनों को समस्या होती है, उस समस्याओं के निवारण के उपाय उपाय हम आपको 4 बताने का प्रयास करेंगे। 4 में से कोई भी एक उपाय आप अवश्य कीजिए। आज के समय में ये होता है कि माताओं बहनों को जो रजस्वला वाला धर्म है वो जल्दी नहीं आता, उसमें आने में 6 महीने कभी साल भर भी लग जाता है। इस वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए यदि आपका रजस्वला धर्म समय पर नहीं आता, आपकी उम्र भी बिल्कुल सही है और रजस्वला धर्म समय पर नहीं आता, तो रजस्वला धर्म को समय पर लाने के लिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। 4 उपाय हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक उपाय जो है वो आज आपको अमावस्या के दिन करना होगा, यानी कि कल अमावस्या के दिन आपको इस उपाय को करना होगा। कैसे करना है ये सभी उपाय पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है इत्र लगाने वाला उपाय। कौन सा उपाय? इत्र लगाने वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना है, यदि आपके पास में इत्र है, सुगंधित इत्र है या फिर कोई ऐसा पुष्प है जिसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, जैसे कि हार श्रृंगार का पुष्प। हार श्रृंगार का पुष्प भी आप ले सकते हो, या फिर पारिजात वाला जो पुष्प जिसको हम कहते हैं रात रानी भी कहते हैं, इस पुष्प को आप ले सकते हो, या फिर आप इत्र भी ले सकते हो। तो आपको आपके रोग का स्मरण करते हुए सबसे पहले क्या करना है, इत्र समर्पित करना है। जो इत्र है वो इत्र लगाना है। यह यदि आपके पास पुष्प है तो उस पुष्प को आपको लगाना है। तो शिवलिंग में सबसे पहला स्थान कौन सा है? और इत्र की यदि आपने एक बिंदी भी लगा दी है, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तो जो भी आपका रोग है वह शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा। और यदि आपकी रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या है, फिर वो जल्दी आना, लेट आना, जो भी समस्या है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इत्र है वो इत्र आपको कहाँ पर लगाना है? शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच का ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको इत्र की पहली बिंदी लगानी है। आपको आपके रोग का स्मरण करना है। इसके साथ ही आपको जो दूसरी बिंदी लगानी है वो लगानी है शिवलिंग के बिल्कुल बीच में। शिवलिंग यानी कि जैसे ही आप शिवलिंग देख रहे हो, अब ये शिवलिंग पूरा का पूरा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के जो बीच का स्थान होगा वो यही वाला स्थान होगा। अब इस पूरे स्थान में से आप इस पूरे स्थान में से कहीं पर भी वो बिंदी लगा सकते हो। जैसे आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो बिल्कुल इसके पीछे की तरफ जो बिंदी है उस पर लगा देना, उसके पीछे की तरफ जो स्थान है उस पर लगा देना, यानी कि जो शिवलिंग का बीच वाला स्थान है। अब बीच वाला स्थान कौन सा होगा? यही शिवलिंग का मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट होगा जिस पर आपको वो बिंदी लगानी है। तो इस प्रकार से आपको दूसरी बिंदी इत्र की या जो पुष्प समर्पित करना है वो यहीं समर्पित करना है। इस प्रकार से आपको पुष्प समर्पित करना है, या बिंदी लगानी है। और बिंदी केवल एक लगानी है, 2 नहीं लगानी, 3 नहीं लगानी, केवल एक बिंदी यहाँ पर लगानी है। इसके साथ ही आपको तीसरी और अंतिम बिंदी, यानी कि जो तीसरी बिंदी इत्र की आप लगाओगे वो आपको लगानी है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। और जल बहकर जो नीचे गिरता है उसमें भी जो पट्टी वाला स्थान है, कौन सा स्थान? ये जो पट्टी वाला, यानी कि जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको वो तीसरी बिंदी लगानी है। इस स्थान में बिल्कुल बीच में इत्र की तीसरी बिंदी लगानी है, या फिर इत्र या सुगंधित पुष्प आपको यहीं पर समर्पित कर देना है। पुष्प यहाँ समर्पित करोगे तो पुष्प रुकेगा नहीं, पुष्प अपने आप नीचे गिर जाएगा, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। यदि पुष्प आप यहाँ समर्पित करते हो तो पुष्प अपने आप नीचे भी गिर जाएगा। तो यदि इत्र है तो इत्र लगाओ, पुष्प है तो पुष्प लगाओ, कोई भी आपका रोग है वह रोग अच्छे से समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो है मृत्यु मंजरी चक्र का उपाय है। ये उपाय भी जो गुरुजी ने बताया है वो उनकी कथा में रजस्वला धर्म से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए ही बताया है। तो जो गुरुजी ने उपाय बताया, ये आप देख रहे हो गुड़हल का पुष्प। ये जो गुड़हल का पुष्प है ये आपको समर्पित करना है। और कहाँ समर्पित करना है? जो माता पार्वती का हस्तकमल है उस माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती के हस्तकमल में आप जानते हैं ये पूरा स्थान आता है। शिवलिंग में जो पूरा स्थान है वो माता पार्वती का हस्तकमल है। इसी स्थान पर आपको ये जो गुड़हल का पुष्प है इस पुष्प को समर्पित करना है। और समर्पित करते समय क्या नाम लेना है? मृत्यु मंजरी चक्र, ये नाम आपको लेना है। जब आप ये पुष्प समर्पित कर रहे हो तो मृत्यु मंजरी चक्र ये नाम आपको लेना है। नाम लेकर आप इस प्रकार से इस पुष्प को समर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद आपको इस पुष्प को उठाना है,
अगर मंदिर में आप इस पुष्प को खा सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं खा सकते तो आपके घर लाकर या मंदिर की चौखट पर बैठकर आप इस पुष्प को खा सकते हो। इस पुष्प को आपको खाना है मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है, यदि आप वो इत्र वाला या सुगंधित पुष्प वाला उपाय नहीं कर सकते। अब हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो का तीसरा उपाय, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो तीसरा उपाय में आपको 7 दुर्वा की आवश्यकता पड़ने वाली। किसकी आवश्यकता पड़ने वाली? 7 दुर्वाओं की। दुर्वा किसको कहते हैं? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुर्वा, दूबा, या जिसको हम घास कहते हैं। ये आपको 7 दुर्वाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब इन 7 दुर्वाओं को आपको क्या करना है? अमावस्या के दिन यानी कि कल आपको 7 दुर्वाओं को समर्पित करना है। कहाँ करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 को एक साथ। और जब 7 दुर्वाओं को समर्पित करोगे एक साथ, तो आपको नाम लेना है माता पीवरी का। माता पीवरी के नाम से आपको ये 7 दुर्वा एक साथ समर्पित कर देनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर इन दुर्वाओं को उठाकर लेकर आ जाना है। अगले दिन से यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन से आपको ये एक एक दुर्वा खाना प्रारंभ करनी है। पहले दिन एक दुर्वा, दूसरे दिन दूसरी दुर्वा, इस प्रकार से आपको लगातार 7 दिन ये 7 दुर्वाओं को खाना है। और खाना कब है? सुबह उठकर बिना पानी पिए सबसे पहले इस दुर्वा का सेवन कर लेना है। इस दुर्वा को खाइए, आपकी जो भी समस्या होगी रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, वे धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अब हम हमारे वीडियो का चौथा और अंतिम उपाय आपको बताने वाले हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते और ये 3 उपाय नहीं कर सकते, तो आपको 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन उपाय करना है लगातार आपके ही घर में। आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ये उपाय करना है। माता अस्किनी, क्या नाम? माता अस्किनी, एक बार नाम आप स्क्रीन पर देख लीजिए। माता अस्किनी के नाम से आपको जल पीना है। जल कितनी बार पीना है? 3 बार। आपको आपके हाथ में जल लेना है। जैसे हमको पंडित जी जब चरणामृत देते हैं, हम अपना हाथ करते हैं उनकी तरफ, उसी प्रकार से आपको आपका हाथ लेना है। इस प्रकार से चम्मच की तरह आपको हाथ को बना लेना है, और इसमें आपको जल डालना है, माता अस्किनी का नाम लेना है, और उस जल को पी लेना है। 3 बार पीना है एक समय में। सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, और रात्रि को जब सोओगे तब भी आपको 3 बार माता अस्किनी के नाम से इस जल को पीना है। इस जल को पीने के लिए आपको ना तो इस जल को शिवलिंग पे समर्पित करना है, ना और कहीं करना है। केवल जो आपके घर में जल है, उस जल को किसी पात्र में भरकर अपने हाथ में लेकर लगातार 3 बार पीना है एक समय में, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि को। यानी कि इस प्रकार से आपको इस जल को पीना है। आपकी जो भी समस्या है रजस्वला धर्म से जुड़ी, पीरियड से जुड़ी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।